हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि किसी ने अगर आपके ऊपर या आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, उनके उनके कर्मा क्या है, किस तरह से है गाइस। ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं या क्या उनकी एनर्जी में चल रहा है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। और आपसे रेजोनेट करती है तो यस, आपकी रीडिंग है। ठीक है, और अगर रेजोनेट नहीं करती है, आपको पॉजिटिव होकर देखना सुनना है। ठीक है, मेरे चैनल पर और भी अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो से जाकर देख सकते, सुन सकते, समझ सकते। हो सकता है जो आप खोजना चाहते वो आपको मिल जाए। गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ वर्क करेगी 101%। ठीक है, जिस किसी ने भी आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, उसका कर्मा तो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, सारे लोग देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बताया खास तौर से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जिन लोगों ने आपके कैरेक्टर पर, चरित्र पर कभी किसी भी तरह का नाम खराब किया है, उंगली उठाई है, या फिर अपने आप को बहुत अच्छा समझा और आपको गिराने की कोशिश की, अपने चरित्र को ऊपर उठाने की कोशिश की है, चार लोगों के सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, किसी भी तरह से आपके कैरेक्टर पर हमला करना, करवाना अगर किया है, तो उनकी स्थिति या उनके साथ चीज़ें जो हैं वो कर्मा हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो चीज़ें हैं गाइस कि ऐसे लोग जो अभी आपकी एनर्जी पर आ रहा है कि आप काफ़ी सुख और हंसी, हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में है वो अभी की एनर्जी में चल रही है, खुशियाँ चल रही हैं, कुछ इंतज़ार चल रहा है ऐसी चीज़ों का, और मेहनत भी आप काफ़ी कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी काफ़ी बदलाव या चेंज आपकी एनर्जी पर, ऑरा में और आपकी सोच में भी आ रहा है। मानसिक रूप से परिवर्तन आपकी लाइफ में है, लेकिन वो लोग जिन्होंने आपके चरित्र पर, आपके कैरेक्टर पर उंगली की है, उनके बारे में यहाँ हम देखने जा रहे हैं। अभी कुछ ऐसी बातों को लेकर के वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से वो एक बार आपके ऊपर एक हमला करना, अटैक करना, आक्रमण करना, आपके चरित्र पर, आपके ऊपर, आपके नाम पर, आपके जॉब पर, आपके बिजनेस, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, आपके परिवार के चरित्र के, आपके परिवार के सामने आपके चरित्र पर हमला, या फिर लोगों के सामने, या फिर जहाँ आप जिस फील्ड में हैं ये किया है, वो दूसरे रास्ते को खोज रहे हैं कि जो उन्होंने एक बार किया है वो शायद फिर से दोबारा करके सफल हो जाए। अब आता है ऐसे लोग, ये वो लोग हो सकते हैं गाइस जिनका खुद का अपना कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो, खुद का अपनी इमेज ना हो, खुद का कोई पहचान ना हो, या फिर ये ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इनका कर्मा 10 लोगों में, फैमिली मेम्बर में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो उसमें इनका सिर्फ और सिर्फ इनका कर्मा इस तरह का है कि ये हर किसी के ऊपर अटैक करते रहते हैं, और वही चीज़ें जो पहले हुई हैं वो उसको दूसरे रास्ते, दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, करवा चुके हैं। गाइस आपके सामने चीज़ें आएंगी कि फिर से ये बोला इस तरह से आपके लिए हुआ, आएंगी। पर अब आता है कि यहाँ इनके कर्मा का क्या होगा गाइज। इनको, इनके कर्मा बार बार रोक रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ों में बदनाम हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसके इनको ऐसा फील होता है कि ये आपकी वजह से हो रहा है, या कुछ इनके
ऐसे लोग जिनको जिनको इन्होंने पूर्व में परेशान किया है, अभी इनके लिए वो टांग खींच रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली टांग खींच रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, इनको हैरान कर रहे हैं, इनको मानसिक कष्ट दे रहे हैं, इनको शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, इनको आर्थिक कष्ट दे रहे हैं, इनको पारिवारिक कष्ट मिल रहा है। ये जैसे भी जिन्होंने भी आपके साथ ये कैरेक्टर पर आपकी उंगली उठाई है या आपको परेशान किया है या बदनाम किया है या गलत सलत बोला है, उल्टा उल जुलूल बोला है, एक कदस लगाया है गाइस, वो चीज़ें इनके साथ हो रही और बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। अब आ जाता है कि इनका एक एक शब्द, इनका एक एक एक्शन जो आपके खिलाफ था, जो एक एक सिचुएशन को इन्होंने यूज़ किया है आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाने और उठवाने के लिए, मतलब दूसरों को भी सिचुएशन में शामिल किया हो या हैंडल किया हो दूसरे लोगों के साथ आपको गलत साबित करने के लिए। मेक श्योर यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन्होंने बहुत बहुत क्लियरली आपके सामने किया होगा, जो आपको देखा होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये एनर्जी इस तरह की है कि नहीं आपको फील नहीं हुआ, समझ में नहीं आया या पता नहीं चला। इस तरीके से हुआ होगा गाइस। उन लोगों को पता नहीं चला होगा कि हाँ मेरे साथ मेरे कैरेक्टर पर इस तरीके की चीज़ें बातें हुई, चाहे आपको कितने लंबे समय बाद पता चला हो, चाहे कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद ही पता चला हो, लेकिन एहसास हुआ होगा कि यस मेरे साथ इस तरीके से किया गया है, किया जा रहा है, करवाया गया है अगर बोला जाए तो। यहाँ वो लोग अभी उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर इनके ऊपर ऐसी बातें आ रही हैं जो इनसे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। अगर गाइस बोला जाए, इनसे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, इनको दबा कर रखने वाले हैं, और वो लोग भी नंबर 1 के चोर हैं गाइस, ठीक है। उनका खुद का अपना कैरेक्टर नहीं है, बट ये ऐसे लोग हैं कि आपके और जिन्होंने आपके कैरेक्टर पर एक कैरेक्टर असैसिनेशन होता है जो बहुत बुरी तरीके से होता है और कहीं पता नहीं चलता गाइस, किसी को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया, अरे मेरे लिए लोग ऐसे कटने क्यों लगे, मेरे लिए अचानक से गलत क्यों सोचने लगे। ये आपके साथ हुआ है और आपको बहुत समय बाद फील हुआ होगा कि यार मेरे लिए कोई इतनी आसानी से कोई कुछ इनडायरेक्ट वे पर कैसे बोल के चला गया, कोई मुझे समझा करके सीधा सीधा सामने से क्यों चला गया, कोई मुझे इस तरीके से टोन कस करके चला गया, क्यों कोई मुझे इस तरीके से बोल करके चला गया। और एक नहीं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रिश्ते, अलग अलग जगह के लोग होंगे, ठीक है। ये आपके उसमें आ रही है, तो उनके कर्मा जो हैं गाइस यही चल रहे हैं कि ऐसे ही लोग जो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं और उनका खुद का अपना कोई ज़मीर नहीं है, कहना चाहिए कोई कैरेक्टर नहीं है। नंबर 1 के ये चोर हो सकते हैं गाइस। और यहाँ पर इन्होंने जितनी चीज़ों को आपकी लाइफ से ख़राब करने की कोशिश की है, इनके साथ ये किया जा रहा है। अब आता है कि ये किसी की हेल्प या सपोर्ट से कर रहे हैं, ये भी क्लियरली आपको बताया जाए, ये अकेले नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे किया जाए, और ये कहीं हद तक सफल भी हुए हैं। ये आपके लिए एक क्लू है, गाइडेंस है, या चीज़ों को अवेयरनेस में लाने के लिए कि हाँ चीज़ें हैं जो अभी एक दूसरा रास्ता अपनाया जाना है। लेकिन इनका कर्मा ये है कि ये ऐसे लोगों के द्वारा उपयोग किए गए हैं और छले जा रहे हैं, छल कपट चीटिंग फ्रॉड सारी चीज़ें इनसे छुपाई और वो जा रही है, जिसका जो लोग इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके और उनके मध्यम के बीच में ये लोग हैं जो कि फ़ायदा उठाने में लगे हैं। इनका कर्मा यही रहेगा। जो तीसरा भी है इसमें, ये लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये इतने सेल्फिश लोग होंगे कि जहाँ पर ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनको अपनी ये ऐसे ड्रीम को फॉलो करने में लगे हुए हैं और इनके ड्रीम बहुत हद तक सफल हुए हैं। ये इनका खुद का अगर बोला जाए सपना नहीं है, लेकिन ये किसी और के लिए या कुछ ऐसे दूसरे लोगों के लिए सपनों को सजा करके बैठे और उनको पूरा कर रहे हैं। यहाँ ये काफ़ी अपने आप को जो यूज़ कर रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी सुविधा और चीज़ें मिल रही हैं, इनका काम हो रहा है, तो ये एंजॉय भी काफ़ी कर रहे होंगे, काफ़ी लाइट फील कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे कि अच्छा हुआ। इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है गाइज। अब आ जाता है कि जिन्होंने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, तो वो चीज़ें वो इसके लिए तो मैंने बताया कि जिसने उंगली उठाई उनके वो लोग कैसा फील कर रहे हैं, लाइट और एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि जिन्होंने आपके कैरेक्टर पर
एक क्या कहना चाहिए वार किया है, तो वो काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में लगे हैं और एक नई एक्सरसाइज के साथ सामने आना चाहते, एक नए रूप में नए तरीके से चीज़ों को लेकर के आना चाहते हैं, जहाँ पर इनको कोई ना कोई लीड कर रहा है, इनको रास्ता दिखा रहा, आगे बढ़ा रहा है, बता रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनका नॉलेज और इनका खुद का एक्सपीरियंस ये खुद उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। ठीक है, अब आ जाता है कि काफ़ी चीज़ों को इन्होंने पूर्व में जो किया था आपके साथ, जिस कैरेक्टर पर हमला किया था, या जिस तरीके से आपको बदनाम किया, घेरा, लोगों के सामने लाया, बताया, समझाया, न केवल अपने तरीके से दूसरों के माध्यम से भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको ये पूरी तरीके से अब और ज़्यादा पावर के साथ यूज़ करेंगे। अब आ जाता है यहाँ पर गाइस ऐसी चीज़ों को कि क्या ये पूरे पॉजिटिव नहीं गाइस, इनके ऊपर निगेटिव एनर्जी उन लोगों ने बैठा के रखी है जो इनका उपयोग करना चाहते हैं, या कहते हैं दो लोगों के बीच में तीसरा कोई एक मज़े मारता है। काफ़ी कई सालों से हो सकता है कि इन्होंने यूज़ किया हो ऐसे लोग जिन्होंने आपके कैरेक्टर पर आक्रमण किया या आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, लेकिन उनको ये लोग जो लोग उपयोग कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इन्होंने शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरीके से इनका उपयोग किया और डर और भय इनके अंदर इस कदर अपने मतलब के लिए इन्होंने बैठा करके रखा। जहाँ इनका मतलब होता है वो चीज़ें रिवील करते, जहाँ इनका मतलब नहीं होता वो चीज़ें उनके सामने नहीं आने देते। जहाँ इनका मतलब होता है ये सरेंडर कर देते हैं, जिन्होंने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, आपको बदनाम कर रहे हैं, उनके सामने ये सरेंडर कर देते। जहाँ इनका मतलब नहीं होता है ये उनसे खिंच जाते हैं या फिर उनको कट करके फेंक देते हैं गाइस। अब आता है यहाँ पर बड़ी ये रीडिंग जो है आपको एक साथ 2-3 तरह की चीज़ें आपको निकाल करके देने वाली है गाइस। अब आता है कि ऐसे इनके कर्मा पर क्या होगा। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ये तहे दिल से कहते हैं ना, बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से ऐसे लोगों को ये हैंडल करें, क्योंकि ये फंस तो गए हैं। आपके साथ जो कर रहे हैं वो तो उनका एक ध्येय है, उनका एम है, ये छोड़ने वाले नहीं। उनका मकसद ही है कि आपको पूरी तरीके से बदनाम कर देना, ख़राब कर देना। और इन्होंने जो किया है उससे आप निकले हो, बाहर निकले हो, लोगों की आंखें खुली हैं। बट ये चाहते हैं कि अब ये जो चीज़ें की गई थी वो और नए तरीके से और दूसरे तरीके से ये करने के लिए कि जहाँ पर जिनको नहीं पता है, जो उनके सामने और चीज़ों को लाना, और जिनके सामने ये पहले इन्होंने किया है कि उनको श्योर करवाना कि ये देखिए ये बहुत श्योरिटी के साथ इन चीज़ों को लेकर के आना चाहते हैं। न केवल आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपकी पावर को पावरलेस करना चाहते हैं कि एक साथ कई लोगों का आपके प्रति, आपके खिलाफ कर देना, या आपके लिए सोच गंदी या गलत कर देना, या फिर आपके कनेक्शन को कट करवा देना, या फिर आपके हेल्थ वेल्थ को ख़राब करना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब जाहिर सी बात है, जब आपके साथ अगर आपको कोई कुछ लंबे समय से इस तरीके से टारगेट कर रहा है, चीज़ों को ला रहा है, कर रहा है, करवा रहा है, और उनकी ये ख्वाहिश रही हो कहीं ना कहीं से ये निगेटिव वे पर ये चेंज और परिवर्तन अपनी लाइफ में करने के लिए आपको, क्योंकि आप उनसे ऊपर हो सकते हैं या ये आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं, जेलसी है, चिढ़ है, नफ़रत है, कंपटीशन है, कुछ भी है, या बराबरी है, या आप कम है तो और भी कम करना, ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये काफ़ी चीज़ों में अगर बोला जाए माइंड गेम और नेगेटिव एनर्जी को भी इन्होंने पूर्व में आपके लिए यूज़ किया है, जहां आप पूरी तरीके से गलत काम करने लग जाएं, सोचने लग जाएं, एटीट्यूड आपका, बिहेवियर चेंज करना, आपके वर्ड्स गलत हो जाए लोगों के प्रति, जहां लोगों को चुभने लगे, जो आपके अपने लोग हैं उनको भी आपकी बातें बुरी लगने लगे, तो यहाँ पर इस तरीके से किया। तो इनका कर्मा ये है कि अब ये जो शब्द बोलते हैं वही शब्द इनके ऊपर वार बनकर बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और आने वाले टाइम पर ये चीज़ें होगा। इनकी हेल्थ पूरी डाउन होती जाएगी, इनका वेल्थ जो है धीरे 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 चरमराता हुआ नजर आ रहा है। अगर इन्होंने कभी किसी से भीख मांगी है तो यस, ये स्थिति पर आ जाएंगे कि इन्हें मांगते ही रहना पड़ेगा। आपके
पैसे पर नज़र मारिए, आपकी फैमिली पर, आपके फैमिली मेम्बर्स पर, आपकी लाइफ पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी जॉब पर, आपकी बिजनेस पर, आपके नेम फेम को भी, आपकी स्ट्रेंथ जो कुछ नहीं है आपके पास। मान लीजिए एक ऐसी एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ है जहां आप हर चीज़ को सामान्य तौर पर अच्छी तरीके से चला रहे होते, चल रहे होते, मैनेज भी कर लेते, बाहर हो, अंदर हो, पर्सनल लाइफ हो, दूसरों की लाइफ में हो, सोसाइटी के बीच में हो, कुछ लोगों के बीच में हो, चार लोगों के बीच में भी आपके अंदर वो पावर या एनर्जी होगी जहाँ पर आप काफ़ी चीज़ों को, जैसे कहते प्यार देना, प्यार से केयर और सपोर्ट करना, ऐसे परिवर्तन को अपनी लाइफ में आपने बुलाया है जहाँ पर असंभव था। तो वो अफर्मेशंस आपने पॉजिटिव चेंज के लिए यूज़ की होगी, जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और पावर को, बल को, शक्ति को, जो ईश्वर के द्वारा दी गई हो, जो आपके अंदर नेचुरली हो बचपन से, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे रास्ते में जहाँ आप हो सकता है पीस और स्ट्रेंथ के साथ रह रहे हो, शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो अब स्ट्रेंथ इनकी ख़त्म हो रही है, वो पावरलेस हो रहे हैं, जिस पर और ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फड़फड़ाना, परेशान होना, अपने आप को ऐसे चीज़ों पर लेकर के जाना जहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि ये काफ़ी चीज़ों को अपने साथ ऐसे ले करके चल रहे, जो पॉजिटिव भी है और इनके साथ निगेटिव भी है। एक डेवलपमेंट इनकी लाइफ में जो कहते हैं ना होना चाहिए, जिस तरीके का इनकी सोच थी, इन्होंने कंपटीशन भी किया, शायद उसमें सफल नहीं हुए, इन्होंने गिराने की कोशिश की, सफल नहीं हुए, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, उस पर चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है कि ऐसी बातें जो इनको डायरेक्ट किसी पर वार करने या आप पर वार करने नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर ये अपने और भी कहते हैं ना जो छुपे हुए हथियार या औजार रहते हैं उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हथियार औजार ऑलरेडी पहले ही आपकी एनर्जी से या फिर आपके द्वारा चीज़ें हो सकता है कि उसको ख़त्म करना, या फिर आपका कोई सपना पूरा हुआ है जिस पर ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ये भी कर्मा है कि आप किसी को गिराने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ किया और उसके लिए काफ़ी बदनाम भी हो, चीज़ें भी सामने आई, पर उसके बाद भी आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ये उनकी परेशानी का सबसे बड़ा एक कहते हैं ना सबब हो सकता है। यहाँ पर इनकी नॉलेज जो है वो इनके स्वभाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर तो बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन थॉट इनकी वही है, एक नेगेटिव वे पर अपने काम को करना, ठीक है, उसके हिसाब से ही ये चल रहे हैं। अपनी बॉडी को भी इन्होंने प्रिपेयर किया है, अगर देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे जुड़े हों, जिन्होंने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, आपको परेशान किया, बदनाम किया, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह, किसी भी विषय को लेकर के किया गया गाइस, वो चीज़ों पर ऐसे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत मामले में अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर भी ये परेशान है और उन चीज़ों पर नज़र लगा करके बैठे होंगे कि आपके पास क्यों है, आपका एक सोशल स्टेटस, आपका एक कहते हैं कि इकोनॉमिकली चीज़ों को आप बैलेंस करके चल रहोगे फैमिली परिवार के अंदर या अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसके अंदर इन्होंने नज़र लगा करके बैठी है और बहुत बुरी तरीके से ये बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि आपके ऐसी रिलेशन पर इन्होंने आघात किया होगा कि जहाँ पर आपके खास लोग आपसे हट गए होंगे, या फिर आपकी लव लाइफ को भी इन्होंने दूर किया होगा, ख़राब किया होगा। तो यहाँ पर वो बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो चीज़ों को समझ गए वो इनके चक्कर में नहीं आने वाले। तो एक दोबारा एक कहते हैं ना रिंग तैयार करना, जहाँ पर सबके ऊपर वो फिक्स बैठ जाए और सब उसके अंदर आ जाए, वो वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, जो लोग इन पर इजीली विश्वास कर लिया करते थे, इनको फॉलो करते थे, वो उल्टा जा रहा है। ये कर्मा ही है, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो कर्मा ही है कि अब ये किसी से बोलते हैं तो इनकी बातों पर गौर नहीं किया जाता। अगर ये किसी बात को बताते तो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर टाइम इनका साथ नहीं दे रहा है गाइस, ठीक है। और अगर बोला जाए कि एक एनर्जी जो रहती है पॉजिटिव वे पर, वो
बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही, और जो इनसे जुड़े हुए हैं वो इनको पूरी तरीके से बर्बाद करने में तुले हुए हैं, मानसिक रूप से अगर बोला जाए, और एक रिलेशन के तौर पर मानसिक रूप से, और हर तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं। आर्थिक रूप से भी इनकी चीज़ों को इनके सामने से उठा करके ले जाना, क्योंकि इनकी गलतियां उनके पास है और वो लोग इनसे ज़्यादा चालू है, और उनका कर्मा भी हम लोग देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ जुड़े हुए लोगों की कर्मा, ठीक है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों के कर्मा जो उन्हीं की तरह हैं, उनका भी हम लोग आगे आने वाली रीडिंग में ज़रूर देखेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग।